तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जागे मंत्र मंजीरी, कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्प की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैंने तेरो, यश गावे भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपया आप मुझे ये बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, यह मेरी संसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी या हुए या फिर दुखी। तब ब्रह्मादिक देवताओं ने नेत्र हर्ष से खिले गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वैसा वृत्तांत कहा सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रत्यय से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परंपरागत हो गई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेट कर इधर उधर घूमते रहे। अतएव आप ही उन्हें समझाए, क्योंकि यह सारा सराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उपमा स्त्री देवी की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति है, परम मनोहर, और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी ही स्तुति करने लगे और तब जाकर आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों में पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजो गुण से लक्ष्मी और तजो गुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुशी खुशी होकर निवेदन किया। तब तक उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिंता भूति में डाल दिया। उसे धात्री यानी कि धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। काम सख्त चित्त से मोहित हो उससे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह अज्ञात शिव जी भी भक्ति देने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ कार्तिक मास महात्म कथा का 22वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगला अध्याय सुनने के लिए आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी से जुड़े रहिए। दोस्तों, मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।